बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग ग्रेड 8 का साइंस का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं और इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है। आज हम लोगों ने किस किस चीज़ को स्टडी करना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम एंड फर्मेंटेशन। So let's start. What is genetic engineering? Genetic engineering is an advanced technique in biotechnology in which scientists select and isolate the useful gene from one organism, donor organism, and insert it into another organism called bacterium. जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट कोई भी डिज़ायर्ड प्रोटीन या जीन को एक जानदार से आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं और उसको दूसरे जानदार में इंसर्ट कर देते हैं। एक मखसूस किस्म की प्रोटीन बनाने वाली जीन को जिस जानदार से कट किया जाता है उस जानदार को डोनर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। याद रहे कि जीन स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई फॉरेन जीन इंसर्ट की जाती है उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स अ फॉरेन जीन इन इट्स सेल्स इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और ज़्यादातर जीन्स बैक्टीरिया में इंसर्ट की जाती हैं। बैक्टीरिया इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? The chromosomes consisting of DNA floats in the cytoplasm. Additional circular pieces of DNA called plasmids are also present in the cytoplasm. Plasmid act as a carrier of a foreign gene. बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा सर्कुलर प्लाज्मिड्स भी मौजूद होते हैं जो डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं। अब यही प्लाज्मिड कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं एक जीन को दूसरी जनरेशन में लेकर जाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बैक्टीरिया को ही क्यों यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? इसके क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो। बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल और ईजी टू ग्रो होते हैं। इट डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कोई ख़ास ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, कोई वेल डेवलप नहीं होता। Plasmids can be easily isolated from a bacterial cell and a gene can be attached with it. तीसरा पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स को आसानी से अलग किया जा सकता है। They have fast rate of reproduction और इनका रिप्रोडक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बैक्टीरिया की खसूसियात हैं जिनकी वजह से इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब किसी भी जीन को बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं? The first step of genetic engineering for inserting a gene into a bacterial cell is the identification and isolation of a gene of desired protein from the donor organism. सबसे पहले हमने उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है जिसकी प्रोटीन्स हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनती हैं। तो उसमें से हम जीन का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे डोनर ऑर्गेनिज्म में से। डोनर ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। अब डोनर ऑर्गेनिज्म में से प्लाज्मिड का जो छोटा सा टुकड़ा काटा है हमने, उसको हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे। द आइसोलेटेड जीन इज देन अटैच्ड विद प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम। द सेम एंजाइम इज यूज्ड फॉर कटिंग द डोनर जीन इज यूज्ड टू कट द प्लाज्मिड डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। अब जो एंजाइम डोनर ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मिड को काटने में यूज हुआ है वही वाला एंजाइम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को काटने में भी यूज़ होगा। अब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक फॉरेन जीन अटैच हो चुकी है। ये जीन हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोटीन्स को तैयार करती है। अब ये फॉरेन जीन के अटैच होने से जो नया डीएनए बना है इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। द अटैच्ड जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब बायोटेक्नोलॉजी में असल काम इसी रिकम्बिनेंट डीएनए ने दिखाना है जो दो जानदारों के डीएनए से बना हुआ है। एक इस बैक्टीरिया का अपना डीएनए और एक छोटा सा टुकड़ा जो हमने किसी और बैक्टीरिया से काट के इस डीएनए के साथ अटैच किया हुआ है। अब बैक्टीरिया जिससे स्पेसिफिक जीन ली जाती है उसको तो कहते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो बैक्टीरिया जिसमें ये जीन अटैच की जाती है उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। इसका एक और नाम भी है। द बैक्टीरियम विच टेक्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम।
इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम भी कहते हैं और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जीएम बैक्टीरियम स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसेस अ बैक्टीरियल कॉलोनी। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बना है ये अपनी कॉपीज तैयार करना शुरू कर देता है, डिवीजन इसकी स्टार्ट हो जाती है और इससे बैक्टीरियल कॉलोनी बन जाती है। एंड ईच बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया तैयार करेगा उन सब में ये डिजायर्ड प्रोटीन वाली जीन पाई जाएगी। When bacterial colony grows, it starts making proteins under the instructions of inserted gene। तो इस तरह इस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से पैदा होने वाले जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे डिजायर्ड प्रोटीन तैयार करेंगे। इसी इंसर्टेड जीन की इंस्ट्रक्शंस में वो प्रोटीन को तैयार करेंगे। अब इस तमाम प्रोसीजर को अगर एक ही फिगर में डिस्क्राइब करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, एक बैक्टीरिया जो डिजायर्ड प्रोटीन बनाता है उसकी जीन को वहां से कट कर लेना है और उसको दूसरे बैक्टीरिया में ऐड कर देना है। अब जो नया बैक्टीरियम बना है वो आगे जितने भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा उन सब में वो डिजायर्ड प्रोटीन पैदा करने वाली जीन पाई जाएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल कहाँ पे होती है? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन, एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन्स and vaccines are inserted in bacteria and desired protein are obtained। आजकल बहुत सी मेडिसिन्स और वैक्सीन्स इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से बनाई जा रही हैं, जिसमें एक ख़ास किस्म की जीन एक बैक्टीरिया से लेकर दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट की जाती है और फिर डिज़ायर्ड मेडिसिन बनाई जाती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ शुगर अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर की डिग्रेडेशन होती है, यानी शुगर टूट फूट का शिकार होती है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होता बल्कि विदाउट ऑक्सीजन ये रिएक्शन होता है। फर्मेंटेशन की कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। आपके सिलेबस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बताया हुआ है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बाय सर्टेन फंजाई एंड बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द डेयरी इंडस्ट्री टू मेक चीज एंड योगर्ट। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से होती है और ये डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि चीज़ और योगर्ट के बनाने में इस्तेमाल होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की इंडस्ट्री में वाइड एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि इन ब्रेड मेकिंग द फ्लोर यूज्ड कंटेन्स स्टार्च, प्रोटीन एंड एन एंजाइम एमाइलेज। यीस्ट इज एडेड इन द फ्लोर इज मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म डो। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड causes the dough to rise and because of this cavities appear। डेयरी इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड के लिए जो डो बनाई जाती है उसमें यीस्ट को ऐड किया जाता है। फ्लोर में यीस्ट को ऐड किया जाता है और उसको वाटर के साथ मिक्स करके डो बनाई जाती है। तो उसके अंदर बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है और डो राइज हो जाती है, यानी डो फूल जाती है और उसके अंदर छोटी छोटी केविटीज अपीयर होना शुरू हो जाती हैं और फिर इस डो को इजीली ब्रेड मेकिंग में यूज़ कर लिया जाता है। ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स और उसकी वाइड एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।